अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.11 और 3.12, लेकिन ये दोनों इलस्ट्रेशन ग्रेचुइटी टॉपिक से हैं। तो पहले एक बार हम ग्रेचुइटी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेचुइटी टॉपिक पे क्या क्या प्रोविज़न्स लगते हैं। तो पहले तो ग्रेचुइटी होता क्या है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जब उसकी पास्ट सर्विसेज के रिगार्ड में कुछ अमाउंट देता है तो उसे ग्रेचुइटी बोला जाता है। ग्रेचुइटी अगर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन पे मिलती है तो टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। अगर ग्रेचुइटी किसी फैमिली मेम्बर को मिलती है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, उस केस में ये टैक्सेबल होती है अंडर अदर सोर्सेज। अब ग्रेचुइटी की प्रोविज़न्स क्या क्या है, तो ग्रेचुइटी का देखो एक मेन प्रोविज़न, अगर ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है तो टैक्सेबल फॉर ऑल है, और अगर ग्रेचुइटी आफ्टर सर्विस मिलती है मतलब रिटायरमेंट और टर्मिनेशन के केस में तो फिर ये प्रोविज़न्स है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जेम्प्ट। इसमें गवर्नमेंट में भी सिर्फ सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़, जो एम्प्लॉय स्टेचुटरी कॉरपोरेशन के हैं उनके लिए ये रूल नहीं लगेगा। अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर स्टेचुटरी कॉरपोरेशन ऑफ गवर्नमेंट है, उस केस में पहले चेक करना पड़ेगा कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल और नॉट। इफ़ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप अपने अकॉर्डिंग असम्पशन ले सकते हो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल और नॉट। वैसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के लिए कुछ टर्म्स है, जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता दूंगी कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इनमें से कुछ लिखा हुआ हो तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगेगा। अब इसके प्रोविज़न्स क्या क्या हैं, तो इन तीनों अमाउंट में सबसे कम जो होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड पॉइंट सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू सर्विस पीरियड, और थर्ड पॉइंट है 20 लाख। तो फॉर पॉइंट नंबर 2 सैलरी का मीनिंग क्या है, तो सैलरी हियर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए चाहे कंडीशंस के साथ हो चाहे नहीं हो, डीए फुल लेना है, और मोर देन 6 मंथ को एज अ ईयर ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो है अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल। इफ़ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट तो सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड 20 लाख, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे एवरेज सैलरी लेनी है लास्ट 10 मंथ्स की। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए विद कंडीशंस प्लस कमीशन ऑन सेल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस से जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। अगर मंथ्स में है, चाहे 6 महीने से ज़्यादा हो चाहे 6 महीने से कम हो, उसको इग्नोर करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो आपका ग्रेचुइटी का प्रोविज़न। इसके साथ साथ आपके नोट्स में आपके पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कहाँ कहाँ लगता है, तो इसके मेन पॉइंट्स हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री, माइंस, पोर्ट, रेल कंपनीज़। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इनमें से कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लग रहा है। और एक ग्रेचुइटी के लिए एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ सर्विस इज मस्ट। अगर 5 साल से कम काम किया है तो ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, ग्रेचुइटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.11। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3.11 ये आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। उसके अंदर असेसमेंट ईयर 2021। सत्येंद्र एक एम्प्लॉय है जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर नहीं हो रहा है। उसने 20 ईयर्स 11 मंथ्स की सर्विस दी है और अब वो 1 फरवरी 20 को रिटायर हो चुका है। 1,20,000 ग्रेचुइटी अमाउंट रिसीव हुई है। सैलरी देखो 8,000 रुपीज़ सैलरी थी अप टू जून 30, 2019। उसके बाद सैलरी अमाउंट इंक्रीज़ हो गया, 8,500 पर मंथ हो गया। इसके साथ साथ 750 रुपीज़ डीए के मिल रहे हैं विद कंडीशन है हाफ, मतलब 750 का आधा तो विद कंडीशन है और आधा विदाउट। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लग रहा। तो देखो पहले तो हम ये फॉर्मेट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्ट ग्रेचुइटी अमाउंट ऑफ सत्येंद्र
फॉर असेसमेंट ईयर 2021। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स में एक्चुअल अमाउंट रिसीव। सेकेंड पॉइंट, अगर ग्रेचुइटी एक नहीं लगता तो फिर एवरेज सैलरी लेते हैं लास्ट 10 मंथ की इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स लेते हैं और यहाँ पे सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक प्लस डीए विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। और थर्ड पॉइंट 20 लैक्स। अब देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हमने लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 और थर्ड पॉइंट 20 लाख है ही। अब हमको कैलकुलेशन करनी है पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। 10 महीने की एवरेज सैलरी कितनी होगी? तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जून 2019 तक तो इसकी सैलरी है 8,000 रुपये पर मंथ। जून के बाद मतलब 1 जुलाई से लेके इसकी सैलरी हो गई 8,500 रुपये और 1 फरवरी को ये रिटायर हो चुका है। तो ये पहले तो ये देखो कि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए प्रीवियस ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। तो इस केस में अप्रैल 19 टू मार्च 20। तो सैलरी अप्रैल टू जून तक की सैलरी देखो, अप्रैल टू जून तक की सैलरी है 8,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद जुलाई से सैलरी हो गई 8,500। तो 8,500 इंटू 7 लास्ट 10 मंथ के लेने हैं। तो ये आपकी आ गई बेसिक सैलरी 83,500। इसके बाद यहाँ पे हमें डीए लेना है जो कि कंडीशन के साथ हो। तो 750 का सिर्फ आधा ही विद कंडीशन है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 50% और 10 मंथ का लेना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो ये आ गई 3750। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ चुकी है आपकी टोटल सैलरी लास्ट 10 मंथ की। एवरेज निकालनी है तो इसको कर देंगे 10 से डिवाइड। तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ आ जाएगी 8725। तो यहाँ लिख देंगे 8725 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं 25। सॉरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है 20। तो अब इसको कैलकुलेट करो 20 इंटू 1/2 इंटू 8725। तो ये आ गया 87,250। और पॉइंट नंबर 3 जो मैक्सिमम मिल सकती है वो 20 लाख मिल सकती है। अब इन तीनों में सबसे कम क्या है? तो इन तीनों में सबसे कम है 87,250। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3.11। और इसके साथ साथ वर्किंग नोट में आपको जो भी प्रोविज़न्स उस टॉपिक से रिलेटेड लर्न है वो आपको लिखने हैं। हमेशा कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, वर्किंग नोट्स की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। आपको सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके नीचे आप कितना अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हो, नोट्स लिखते हो, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो वर्किंग नोट पे आपको जो भी प्रोविज़न्स लर्न है वो भी आप ज़रूर मेंशन करना।